जी। लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम या डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स, उसकी हम डेफिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे स्टार्ट ले रहे हैं कि पहला जो हम पढ़े, द टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम विच इज फॉर्म्ड बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन। जब रेडिएशन रिलीज होती हैं तब जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। और वो स्पेक्ट्रम जो बनेगा जब अपना लाइट क्या हो, रेडिएशन क्या हो, एब्जॉर्ब हो। जो एब्जॉर्प्शन से बने, के नतीजे से बने, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जो एमिशन के नतीजे से बने वो क्या बनता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो होती दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, होती दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का आपको पता है, वी डोंट रिक्वायर मीडियम। क्लियर। फिर अगली बात, जब एमिशन होती है, आप सबको पता है एमिशन में जब एटम की कंडीशन देखी जा रही है, एटम डी एक्साइट हो रहा होता है। एटम क्या हो रहा है, डी एक्साइट, हाई एनर्जी स्टेट में होता है। जब लो एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी निकालता है, एनर्जी निकालता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो हम कह रहे हैं रेडिएशन एमिट हो रही है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा, सिंपल सी बात है। और हम ये कहते हैं इट इज फॉर्म, ये कब बनता है, when atom get excited। कि एटम जब लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जाता है, एक्साइट होता है, तो जाहिर बात है लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में तभी जाएगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए यहां पे एब्जॉर्प्शन के लिए हमने एटम को क्या करवाना है, एक्साइट, ताकि एब्जॉर्ब हो। यहां पे एमिशन के लिए हमने एटम को क्या करवाना है, डी एक्साइट, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में है तो भी रेडिएशन एमिट होगी। अब उसे हाई एनर्जी में ले जाने के लिए भी तो कोई सोर्स चाहिए ना, तो हम कहते हैं वी अप्लाई या प्रोवाइड हीट टू गैसियस एटम्स। हम गैसियस एटम्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वी प्रोवाइड, इधर क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्योंकि इसमें कोई डी एक्साइटेशन यानी इसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन होनी है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसे देंगे ताकि वो एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चले जाए। We provide electromagnetic radiation to atoms in gaseous, liquid और सॉलिड स्टेट। इसमें कोई भी स्टेट हो सकती है, एटम्स हो, लिक्विड स्टेट में भी हो तब भी चलेंगे, गैसियस स्टेट में हो तब भी चलेंगे, और हमारे पास सॉलिड स्टेट में तभी। इसलिए एब्जॉर्प्शन के लिए याद रखना है, लिक्विड का भी बन जाएगा, सॉलिड का भी बन जाएगा, गैस का भी बन जाएगा, मोस्टली गैसियस फॉर्म में। इधर क्या दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहे हैं। दो डिफरेंस है, इसे अलग-अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। और यहां पे हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट, हीट प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, पहले कर देगा। जब वो एक्साइट करेगा तो जाहिर बात उसने डी एक्साइट करना है। जैसे वो डी एक्साइट करेगा, जो एनर्जी उसने ली थी वो एनर्जी रिलीज करेगा। जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो एमिशन होगी, तो उसे एमिशन स्पेक्ट्रम बन जाएगा। यहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं। अब डायग्रामेटिकल वे से हम उसे सीखने की कोशिश करेंगे, तो जरा इसे देखिएगा, बहुत आसान सी डायग्रामेटिक अप्रोच है। ये एक बॉक्स जिसके अंदर गैसियस एटम्स फिल्ड है, उसके आगे हमने डिटेक्टर लगाए हुए, उसके आगे हमने डिटेक्टर लगाए हुए। ऐसे ही इसमें गैसियस एटम्स को कंटेन करने वाला बॉक्स होगा, साथ में क्या होगा जी, डिटेक्टर होगा। अब सुनिए, यहां पे लेट्स सपोज दैट
गैस इज फिल्ड इन इट, ओके दैट्स गुड। यहां पे भी लाइट, गैस इज फिल्ड इन इट, ओके दैट्स आल्सो गुड। गैस लाइक सपोज दैट इट इज हाइड्रोजन गैस, हम सपोज कर लेते हैं कि यहां पे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है या कोई भी गैस है। अब यहां पे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहां पे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पे हीट नहीं है, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जब यहां से यहां पे आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट जब प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक्साइट करके क्या करेंगे, डी एक्साइट। जैसे वो डी एक्साइट करेंगे तो जाहिर बात है वो एनर्जी रिलीज करेंगे। जैसे वो एनर्जी रिलीज करेंगे, वो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वो रेडिएशन किससे मत में होती है, जिस मर्जी से मत में हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं। 3D अरेंजमेंट की वजह से 3 डायमेंशनल में ही वो रेडिएशन निकलेंगी। तो इसका मतलब है वो रेडिएशन इधर को भी निकल सकती है, वो रेडिएशन इधर को भी इधर को भी निकलेंगे, इधर को भी निकलेंगे, इधर को भी निकलेंगे, हर तरफ निकलेंगे, सही है। अब रेडिएशन एमिट हुई, मैंने यहां पे क्या रखा हुआ है, डिटेक्टर रखा हुआ है। अब डिटेक्टर ने डिटेक्ट करना है कि रेडिएशन कौन सी वेवलेंथ की आई है, और उसने बदले में मैं क्या बना के देना है, स्पेक्ट्रम बना के देना है। बदले में मैं क्या बना के देना है, स्पेक्ट्रम बना के देना है, ठीक है। अब जो स्पेक्ट्रम है, जैसे हमने कल बनाया था वैसे ही होगा सेम। पहली जो लाइन स्पेसिंग है वो कम होगी, फिर लाइन स्पेसिंग बढ़ती जाएगी और मजीद बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इधर से इधर हम कहते हैं, क्या नाम से बोलते हैं, वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सही है, सिंपल। अच्छा, सेम इसमें भी ऐसे। अब इसका जो है ना वो प्रोसेस समझे, पहले प्रोसेस समझे। जो गैस इसमें फिल्ड है वही गैस इसमें फिल्ड है। इसमें मैंने हीट किया, इलेक्ट्रॉन में भी पहले से दूसरे शेल में गया हो या तीसरे में गया हो, वो भी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे। जैसे वो रिटर्न होगा वही एनर्जी वो रिलीज कर देगा। जैसे वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन करेगा। हम कहते हैं कि ये जो रेडिएशन है, ये जो रेडिएशन आ रही है बाहर को निकल रही है, ये वाली कौन सी रेडिएशन है, हम कहते हैं इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। और ये इस डिटेक्टर के ऊपर फॉल करेंगी, तो जब डिटेक्टर के ऊपर फॉल करेंगी तो डिटेक्टर ने डिफ्लेक्शन शो करनी है और अपना हमें स्पेक्ट्रम बना के देना है। या आपसे कह लें कि ये हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, ये डिटेक्टर है, जो मर्जी आप बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, ये देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसमें प्रोड्यूस हो रही है, इसमें दी जा रही है, ये फर्क है। अब जिस वेवलेंथ की वो लेकर ऊपर गया था, निकाली है, इसका मतलब वो जो डिफरेंस है एनर्जी का वो तो सेम है ना। इसमें भी एटम सेम है, इसमें भी एटम सेम है। इसमें वो हाई से जब लो में आया तो एनर्जी निकाल दी, इसमें जब रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा उतनी ही रेडिएशन अब्सॉर्ब होगी जितनी वो लो से ऊपर वाले में जाने के लिए लगेगा। इसका मतलब सेम अमाउंट होती है ना। E1 से E2 में आना है या E2 से E1 में आना है, E1 से E2 में आना एनर्जी अब्सॉर्ब की है, यानी कि हीट अब्सॉर्ब की है, ठीक है। और जब डी एक्साइट हुआ तो वही एनर्जी निकाली है। जितनी एनर्जी निकली है ना उस शेल से ट्रांजिट होते हुए, उतनी ही एनर्जी से चाहिए, उतनी एनर्जी वाली वो वेव अब्सॉर्ब करेगा और क्या कर देगा, एक्साइट। इधर वो वाली वेव एमिट हुई है, इधर वो वाली वेव अब्सॉर्ब होगी, वो वाली वेव क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी। इसका मतलब है लाइन बिल्कुल सेम है, इसका मतलब है इसकी लाइन बिल्कुल सेम आएगी। अब देखिए कैसे, सेम स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और यूं बढ़ती गई, ठीक है। इसका स्पेक्ट्रम और इसका स्पेक्ट्रम सेम है। और यहाँ पे जो रेडिएशन थी वो हमने बहुत ज्यादा रेडिएशन भेजी और कुछ उसमें से अब्सॉर्ब हुई और बाकी सारी आगे निकल गई, ठीक है। कुछ अब्सॉर्ब हुई, बाकी सारी आगे निकल गई। जो अब्सॉर्ब हुई है उनकी वेवलेंथ भी सेम थी जो ये है, तो क्योंकि एमिटर का भी डिफरेंस उतना है, अब्सॉर्ब का भी डिफरेंस उतना है, एनर्जी सेम है, तो फिर वेवलेंथ भी क्या हुई, सेम है। तो यहां पर एज इट इज हम क्या यूज कर रहे हैं, डिटेक्टर यूज कर रहे हैं।
और इधर हम लोग कह रहे हैं कि वेवलेंथ क्या हो रही है, इधर से इधर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बस अब फर्क क्या है, ध्यान से बात सुन लेनी है जरा ताकि आपको समझ आ जाए। यहां पे एमिशन ऑफ रेडिएशन हो रही है। मेरा पुत्र देखो, जब किसी लाइट की डिफ्लेक्शन चेक करना है, तो लाइट पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है, सफेद चीज है, ब्राइटनेस चेक करनी है, तो डार्क बैकग्राउंड होगा। बैकग्राउंड क्या होगा, डार्क होगा, ये याद रखें आप। तो किसी भी सफेद चीज को चेक करना है, जैसे यहां पे देखो ये लिखा हुआ वर्ड, पीछे अपना आपने ये ब्लैक वाले को प्रोमिनेंट करना था तो ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड कर दिया। अगर व्हाइट वाले को प्रोमिनेंट करना है उससे पीछे क्या कर दिया, ब्लैक वाला बैकग्राउंड कर दिया। सही है। ये इंक रेजर के यहाँ पे मार्कर के ऊपर ये ब्लैक ब्लैक वाले बड़े प्रोमिनेंट हो रहे हैं कि उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट। बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट। इस तरह ये यूज होता है। एमिशन चेक करनी है, सफेद चीज चेक करनी है, तो ये जो पट्टी है, ये जो सारा कुछ है, ये हम कहेंगे ये होगा डार्क बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होगा, डार्क। और एमिटेड लाइन, ये जो लाइन है ये क्या होगी, ब्राइट लाइन होगी, सफेद किस्म की लाइन होगी। ठीक है। यहां पर यही चीज उलट है। अब देखो यहां पर कोई चीज एब्जॉर्ब हुई है, कोई चीज क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। जरा ध्यान से सुनिए। एब्जॉर्ब का मतलब है वहां से रेडिएशन नहीं आ रही, वहां से वो लाइट नहीं आ रही। वहां से जब लाइट नहीं आ रही इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ कलर या एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस। अगर आपने डार्कनेस चेक करनी है, यानी कि ब्लैकपन चेक करना है, तो आप ब्लैक बैकग्राउंड पे चेक करोगे। कभी आपने ब्लैक अपना व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक इंक से लिखा हो तो नजर आएगा, मुमकिन ही नहीं है। व्हाइट के ऊपर मैं व्हाइटनर से लिखना शुरू कर दूं, नजर ही नहीं आएगा। इसका मतलब ऑपोजिट कलर पे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपने डार्कनेस चेक करनी है तो आपका ब्राइट बैकग्राउंड होगा। ठीक है, क्या होगा जी, ब्राइट बैकग्राउंड होगा। और ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, डार्क, क्योंकि ये मिसिंग लाइन है। मिसिंग का मतलब है कि यहां से ये रेडिएशन नहीं आ रही। जब यहां से ये रेडिएशन नहीं आ रही तो हम कहते हैं कि ये लाइन, हमारे पास सिंपल सी बात समझ आई कि यहां पर ये रेडिएशन की कमी है, रेडिएशन एब्सेंट है, लाइट एब्सेंट है, डार्कनेस है, तो डार्कनेस हमने डार्क लाइन से ही शो करनी है। क्लियर होगी बात। यहां पे फर्क है कि डार्क बैकग्राउंड है, व्हाइट लाइंस है, यहां पे व्हाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक लाइंस है। ठीक है, तो हम कहते हैं स्पेक्ट्रम obtained have bright lines against a dark background। ठीक है, और यहां पे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम obtained have dark lines against a bright बैकग्राउंड। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, उलट हो गया। आखिरी बात, हम एग्जाम्पल पे इसे वाइड अप कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दोनों में हमने सेम गैस भरी है, तो इसलिए दोनों में एग्जाम्पल की सेम होगी, सिर्फ सोर्सेज डिफरेंट है। एक में हीट है और एक में जनाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए और इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो जरा देखिएगा कि इसमें क्या चक्कर है। यहां पे हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर्म when heat or electric spark is provided to gaseous
एटम्स, यहां पे हीट या इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया हो तब ये एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। तो यहां पे सेम चीज है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड व्हेन, कब बना हो, when electromagnetic radiations are passed through a tube या discharge tube filled with हाइड्रोजन गैस, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास करें तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है, यानी कि यहाँ पे हीट और इलेक्ट्रिक स्पार्क का चक्कर है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो उधर हमने स्टार्ट में पढ़ा। तो उन्होंने एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ही एग्जांपल है, कोई नई एग्जांपल नहीं है। बस इसमें ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो लाइंस हैं वो आपको मिलेंगी ब्राइट लाइंस, और यहाँ पे जो आपको लाइंस मिलेगी वो क्या मिलेगी, डार्क लाइंस मिलेगी। ब्लैक लाइंस कह लें या डार्क लाइंस कह लें। तो यहाँ पे डार्क लाइंस मिलती हैं और यहाँ पे ब्राइट लाइंस मिलती हैं। तो ये था हमारे पास अपना एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और उसकी फिर एग्जांपल हमने पढ़ी। कौन सी एग्जांपल पढ़ी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था जब हीट प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। अब क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। आप स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखेंगे, प्रिज्म वाली डायग्राम बनाना चाहें बना सकते हैं, उसके बाद ये इसकी क्लासिफिकेशन लिखेंगे। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, गिव इट्स क्लासिफिकेशन, तो हम उसकी क्लासिफिकेशन भी आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। मैं रिवाइज कर देता हूं चीजें। एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिशन ऑफ रेडिएशन होती है, रेडिएशन अगर एमिट होगी तो जो एमिटेड रेडिएशन है उसकी जो हम डिटेक्शन करते हैं कि ये कौन सी वेवलेंथ की आ रही है, वो वाला जो स्पेक्ट्रम बनेगा, वो वाला जो पैटर्न बनेगा उसे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, अगर हम रेडिएशन किसी चीज में से, लाइक ग्लास में कोई चीज पड़ी हुई है, गैस पड़ी हुई है, इधर से हम रेडिएशन मार रहे हैं तो उसमें से कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी जाने देता है। जो एब्जॉर्ब्ड है वो वाली अगर डिटेक्ट करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके बाद हमने कहा कि ये डी एक्साइटेशन से बनते हैं। जाहिर बात है, आपको पता है कि जब अपना एटम है वो हाई से लो में आएगा तभी एनर्जी निकालेगा ना, ठीक है। तो डी एक्साइटेशन से बनता है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो अपना क्या नाम से बोलते हैं, जब लो से हाई में जाता है तभी एनर्जी क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन के लिए उसे क्या होना पड़ता है, एक्साइट होना पड़ता है। रिलीज करेगा तो डी एक्साइटेशन, इसीलिए तो उसे डी एक्साइट होना पड़ता है। इसमें हीट देते हैं, ये देखो हीट दिया, इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइट हुए, डी एक्साइट हुए, देन उन्होंने रेडिएशन निकाली, चारों तरफ निकाली, एक तरफ से हमने डिटेक्ट की और वेवलेंथ हमने नोट की। यहाँ पे हमने क्या दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करवाई। जब रेडिएशन पास करवाई इसमें से सम ऑफ द रेडिएशन पास थ्रू एंड सम वर एब्जॉर्ब, कुछ एब्जॉर्ब होती है, मोस्टली चली जाती है। एब्जॉर्ब वही वेवलेंथ की होगी जिस वेवलेंथ की यहाँ पे एमिट हुई, क्योंकि एटम सेम है, उसके अंदर एनर्जी डिफरेंस सेम है। एनर्जी डिफरेंस सेम है तो वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे हमने कहा कि जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें एमिशन चेक करनी है, इसमें एब्जॉर्प्शन चेक करनी है। एमिशन व्हाइट होती है, व्हाइट लाइट को डार्क बैकग्राउंड में देखेंगे। इसमें एब्जॉर्प्शन चेक करनी है, डार्कनेस चेक करनी है, तो व्हाइट बैकग्राउंड होगा। सही हो गया। और एग्जांपल हमने कह दिया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हेन हीट और इलेक्ट्रिक स्पार्क इज गिवन टू द गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर पास्ड थ्रू द गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज। क्लियर हो गया। यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम और उसकी जो टाइप्स हैं, लाइन स्पेक्ट्रम की दोनों टाइप्स हैं, वो यहां तक कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।